सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत पहुंच गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की। क्राउन प्रिंस के 2 दिवसीय दौरे में दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग और नौसैनिक अभ्यास जैसे मामलों पर चर्चा होगी। साथ ही पीएम मोदी उनके सामने आतंकवाद का मुद्दा भी उठा सकते हैं। लंबे समय से दक्षिण भारत में मजबूत सहयोगी ढूंढ रही बीजेपी को आखिर साथी मिल गया है। राज्य में सत्तारूढ़ एआईएडीएमके और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया है। राज्य की 39 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के हिस्से में 5 सीटें आई हैं। इस गठबंधन में बीजेपी और एआईएडीएमके के अलावा पीएमके भी शामिल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल और शिवरतन शर्मा ने कोपलवाणी संस्थान में मानसिक रोगी युवती के शारीरिक शोषण का मुद्दा उठाया। वहीं कांग्रेस के सत्यनारायण शर्मा ने ध्यान आकर्षण के जरिए किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलने का मामला उठाया। इधर गृह मंत्री ने बताया कि कोपलवाणी की घटना में आरोपी अजय साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। नई राजधानी में युवती के साथ रेप और मारपीट के आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और नई सरकार के आने के बाद अपराध में कमी आई है। वहीं फसल बीमा के भुगतान से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का पक्ष रखते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि 2017 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12,98,636 किसानों ने 128 करोड़ रुपए जमा किया है। योजना के तहत करीब 5,66,027 किसानों को दावा भुगतान के रूप में करीब 1297 करोड़ 97 लाख 15,000 रुपए दिए गए। उच्च शिक्षा विभाग में खाली पदों पर भर्ती को लेकर विपक्ष ने उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल को घेरा। कांग्रेस के इंदु बंजारी के रिक्त पद भरने के सवाल पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने जवाब दिया कि रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग से नहीं भरा जाएगा। इतना सुनते ही शिवरतन शर्मा और भाजपा के सदस्यों ने सवालों की झड़ी लगा दी। विधानसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी सिंहदेव के विभाग के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। इस दौरान भाजपा के डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधे अपनी बात रखने के लिए उठे तो अजय चंद्राकर उन्हें बैठने और चुप रहने के लिए कह दिया, जिसने नाराज कृष्णमूर्ति बांधे ने अजय चंद्राकर को फटकार लगाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कई मुद्दों पर राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरा है। रमन सिंह ने कहा कि सरकार ने भले ही शराबबंदी का वादा किया, लेकिन प्रदेश में शराब पीने वालों की तादाद बढ़ गई है और सरकार शराब कोचियों पर लगाम नहीं कस पा रही। वहीं रमन सिंह ने अंतागढ़ टेप कांड मामले में राजेश मूणत की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनका नाम आने के सवाल पर कहा कि कोर्ट में जो मामले आते हैं उन पर सार्वजनिक चर्चा नहीं की जाती। मध्य प्रदेश में शहरी बेरोजगारों के लिए 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता देने की योजना शुरू होने में अभी समय है। पहले सरकार ये योजना 22 फरवरी से शुरू करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक इसकी प्रक्रिया पर अभी रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि सरकार की प्राथमिकता अभी कर्ज माफी योजना की राशि किसानों के खातों तक पहुंचाने की है। इसके बाद बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की जाएगी। मंदसौर गोलीकांड पर गृह मंत्री बाला बच्चन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर सफाई दी है। बाला बच्चन का कहना है कि जो रिपोर्ट शिवराज सरकार के समय बनाई गई थी उसी के आधार पर जवाब दिया गया है। हमारी सरकार को जैन जांच आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। जैसे रिपोर्ट मिलेगी उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है। अगर सरकार रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होती है तो फिर से मंदसौर गोलीकांड की जांच कराई जाएगी। सत्ता में आते ही कांग्रेस ने धीरे धीरे सभी प्रमुख मुद्दों से यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। नर्मदा के तट पर पौधारोपण मामले में कांग्रेस ने तत्कालीन बीजेपी सरकार को क्लीन चिट दे दी है। सरकार ने नर्मदा किनारे हुए पौधारोपण में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से साफ इनकार किया है। आज सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि उन्हें ये तक नहीं पता कि पौधारोपण में भ्रष्टाचार की बात किसने कही थी। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में बड़े उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल मीट की। मिंटो हॉल में आयोजित इंडस्ट्री लीडर्स राउंड टेबल मीटिंग में मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश के उद्योग समूह के प्रतिनिधियों से चर्चा कर प्रदेश में उद्योग चलने में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों के बारे में जानकारी लिया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान साल 2002 में कश्मीर में आतंकियों से लड़ते शहीद हुए मेजर विनोद राणा के परिजनों से मिलने जबलपुर पहुंचे। शिवराज ने शहीद विनोद राणा के भाई रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. राणा और शहीद की पत्नी राजेश्वरी राणा से लंबी मुलाकात की। वहीं इस मुलाकात के बाद शिवराज ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है। जबलपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने राम मंदिर और धारा 370 को लेकर विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जगह और समय दोनों ही तय करने की छूट सेना को दे दी। लोकसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं में खींचतान दिखने लगी है। बस्तर सीट से पूर्व विधायक महेश गागड़ा की दावेदारी सामने आ रही है तो दूसरी तरफ कश्यप परिवार का विरोधी होने की वजह से पार्टी के भीतर लॉबी लोकसभा के टिकट के लिए महेश गागड़ा को सपोर्ट कर रही है। लोकसभा तैयारी को लेकर की गई कांग्रेस की बैठक में राष्ट्रीय सचिव अरुण राव ने अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारियों की बैठक ली, मगर हर किसी ने सरगुजा महाराज के निर्णय पर अंतिम मुहर लगाने की बात कहते हुए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को टी.एस. सिंहदेव पर छोड़ दिया है। माना जा रहा है कि सरगुजा से प्रत्याशी मंत्री टी.एस. सिंहदेव ही तय करेंगे। भोपाल में
किराना कमीशन एजेंट से 7,35,000 की लूट करने वाले 20,000 के इनामी 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5,39,000 रुपए बरामद किए हैं। आरोपियों ने इंदौर के व्यापारी के साथ में लूट को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज और प्रत्याशी के लिए रायशुमारी का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव महासमुंद जिला कांग्रेस कार्यालय में लोकसभा प्रत्याशी के लिए 8 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर कार्यकर्ताओं की राय जानने का प्रयास उन्होंने किया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने भारत के मन की बात मोदी के साथ के सिलसिले में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बॉलीवुड कलाकारों ने पाकिस्तान में अपनी फिल्में रिलीज न करने का फैसला लिया है, जो भारतीय कलाकारों की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ अपना गुस्सा और विरोध का तरीका है। छत्तीसगढ़ शासन के पीएचई मंत्री रुद्र गुरु आज बलौदाबाजार जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जिला प्रशासन और मेला समिति के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मेले की तैयारियों का जायजा लेते हुए दिशा निर्देश दिए। हर साल की तरह इस साल भी गिरौदपुरी धाम में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन 11 से 13 मार्च तक किया जाएगा। ग्वालियर पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी किताब अ रूरल मैनिफेस्टो का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों से संवाद भी किया। साथ ही कहा कि वे 10 साल से सांसद हैं, लेकिन देश की संसद में बीते 20 सालों में 64% कानून ऐसे पास हो गए हैं जिन पर एक सेकंड भी चर्चा नहीं हुई है। उन्हेल में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत अपने राजनीतिक गुरु की अंतिम यात्रा में पहुंचे। नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक पुरुषोत्तम राव विपट का 94 साल की उम्र में निधन हो गया, जिनकी अंतिम यात्रा में भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए। विपट 1948 में संघ पर प्रतिबंध के दौरान कुशभाऊ ठाकरे के साथ रतलाम में 120 दिन जेल में रहे थे। संविदा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज प्रदेश भर में संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले नियमित नहीं किया तो उसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इस सम्मेलन में जनजातीय मंत्री ओमकार सिंह मरकाम भी शामिल हुए। बीजेपी सरकार पर हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। अंबिकापुर में भी किसानों से वादा खिलाफी के विरोध में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस प्रदर्शन में गिने चुने लोग ही पहुंचे। इस बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने इसे शादी का सीजन बताते हुए पर्याप्त भीड़ होना बताया। रायगढ़ के किरोड़ीमल डिग्री कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य किए जाने के फरमान के खिलाफ एनएसयूआई और छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने प्रिंसिपल के चैम्बर के बाहर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रबंधन ने 2 दिन सभी रेगुलर छात्रों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य करने का फैसला लिया था। ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में वित्तीय गड़बड़ी की शिकायत ईओडब्ल्यू से की गई है। शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू की टीम विश्वविद्यालय पहुंचे, शिकायत से जुड़े दस्तावेज मांगे, जिसके बाद दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के लिए ईओडब्ल्यू की ओर से एक पत्र रजिस्ट्रार को दिया गया है। फिलहाल वित्तीय गड़बड़ी का आंकड़ा कितना है, ये बात सामने नहीं आई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर और बफर जोन में आबाद 106 गांवों के किसानों ने परंपरागत खेती से नाता तोड़ लिया है। किसान अब गांव से शहर मजदूरी करने जा रहे हैं, लेकिन खेती छोड़ने की वजह भयावह तो है ही, साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की किसानों के हित में किए जा रहे दावों की पोल भी खोल रही है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र के हजारों किसान बाघ सहित दूसरे हिंसक जीवों के आतंक से खेती नहीं कर पा रहे हैं। बालाघाट में किसान खाद की कमी और उपज का भुगतान नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का भुगतान नहीं किया जा रहा, जिसके चलते किसान ब्याज पर पैसा लेने के लिए मजबूर है। वहीं परमिट कटने के बाद भी किसान को खाद मुहैया नहीं करवाया गया है, जिससे उनकी फसल बर्बाद हो गई। रायपुर में आयकर विभाग की टीम ने टैक्स रिकवरी की बड़ी कार्रवाई करते हुए संजय वाजपेयी बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड की एक और संपत्ति को कुर्क कर लिया है। और कर वसूली अधिकारी पवन सिंह के मुताबिक संजय वाजपेयी बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड पर लगभग 15,43,70,000 रुपए कर की राशि बकाया थी। कई नोटिस के बाद भी कंपनी की ओर से कर की राशि जमा नहीं की गई। सुकमा जिले की चिंता गुफा में स्कूली बच्चे और ग्रामीणों ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने कैंडल मार्च किया गया और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कोबरा 206 बटालियन के डीसी रमेश यादव और सीआरपीएफ जिला बल के जवान भी इस आतंक विरोधी रैली का हिस्सा बने और जवानों को श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, बिलासपुर एवं अंबिकापुर से विमान सेवा शुरू करने के लिए केंद्र ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि उड़ान योजना के तीसरे चरण में जगदलपुर से भुवनेश्वर, हैदराबाद एवं विशाखापट्टनम के बीच विमान सेवा के लिए वर्क ऑर्डर जारी हो गया। रायगढ़ जिले की खाद्य विभाग ने रायगढ़ के तिरुपति राइस मिल में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान राइस मिल से तकरीबन 835 क्विंटल धान, 280 क्विंटल अरवा चावल और 1240 क्विंटल कनकी जब्त की गई है। अनुबंध के बाद भी कस्टम मिलिंग में लेट लतीफी की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ चावल उपार्जन आदेश 2016 के तहत केस दर्ज किया गया।
कोरबा में बढ़ते सड़क हादसे को देखते हुए कलेक्टर किरण कौशल ने सड़कों के चौड़ीकरण और मरम्मत के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोरबा बाईपास सड़क से हसदेव नदी के पुल और सर्वमंगला मंदिर चौक का निरीक्षण भी किया। साथ ही अफसरों को यातायात को व्यवस्थित और आमजनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़कों के रखरखाव के निर्देश दिए। धमतरी जिले के दर्जनों गांवों में पिछले कई दिनों से समय बेसमय बिजली कटौती की शिकायत सामने आ रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। एग्जाम टाइम होने की वजह से स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी बर्बाद हो रही है। बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से बिजली कटौती बंद करने की मांग की, जिसके बाद बिजली विभाग को व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए गए। कोरबा के एसएससीएल की कुसमुंडा खदान में बीजीआर कंपनी पर शोषण का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित किए जाने, समय से ज्यादा काम कराए जाने समेत कई आरोप लगाते हुए कंपनी के करीब 450 कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। झाबुआ के थांदला थाना क्षेत्र में व्यापारी के साथ 3 बाइक सवार बदमाशों ने लूट की है। व्यापारी रुंडीपाड़ा स्थित अपनी दुकान पर जा रहा था। उसी समय बदमाश व्यापारी से 4 लाख रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। राजम के गोबरा नवापारा के नेहरू घाट में परिजनों के साथ पुण्य स्नान करने गई बच्ची की नदी में डूबने से मौत हो गई। बच्ची अपनी बुआ और अन्य परिजनों के साथ पुण्य स्नान करने नेहरू घाट गई हुई थी। इतने में सभी परिजन नहाने में व्यस्त हो गए और बच्ची खेलते खेलते नदी में चली गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। कोंडागांव के बालिका आश्रम में छात्रा की संदिग्ध मौत की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। आदिम जाति कल्याण विभाग के शासकीय कन्या आश्रम में कुछ दिन पहले 8वीं की छात्रा की मौत हो गई थी। छात्रा की तबियत बिगड़ने पर अधीक्षक ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था। उज्जैन के घटिया में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की है। छात्र ने हॉस्टल के हाउस मास्टर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। 11वीं में पढ़ने वाले ऋषभ देपन का गंभीर हालत में उज्जैन जिला अस्पताल में इलाज जारी। इंदौर जिले के महू में नाबालिग से युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। किशनगंज थाना इलाके के नेव गुराड़िया के कारखाने में काम करने वाले नाबालिग लड़की से 25 वर्षीय युवक दुनारा दुष्कर्म का आरोप 25 वर्षीय युवक के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने परिजन को आपबीती सुनाई, फिर थाने में शिकायत की गई। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई। बलौदाबाजार के ग्राम रिस्दा के पास इमामी सीमेंट प्लांट से 14 फरवरी को लापता हुए मजदूर को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। पुलिस पूछताछ में मजदूर आनंद ने बताया कि 14 फरवरी की रात को काम करने के बाद कंपनी से छिपते हुए वो बाहर निकला और बिना बताए चला गया। मजदूर ने इसके पीछे का कारण कई लोगों से कर्ज लेना बताया। देवास के पांदा जागीर में बुरी हालत में युवक की लाश मिली है। मृतक के चेहरे पर प्लास्टिक टेप लपेटा हुआ मिला है। वहीं मृतक की पहचान सेवक राम के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। कोंडागांव में NH 30 पर एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। वाहन के अचानक पलटने से इसमें सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। नरसिंहपुर के गाडरवारा में निर्माणाधीन NTPC प्लांट में एक मजदूर की मौत के बाद आक्रोशित मजदूरों ने प्लांट के बाहर हंगामा कर दिया। मजदूरों का आरोप है कि मृतक के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या की गई है, जबकि NTPC प्रबंधन इस मामले में लीपापोती करने में जुटा हुआ है। कांकेर के चारामा थाना क्षेत्र में 2 अवैध खदानों में माइनिंग विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने छापेमार कर सील करने की कार्रवाई की है। रायपुर की टीम ने दोनों खदान भिरौद और चारामा नगर पंचायत द्वारा संचालित खदानों को सील कर दिया है। साथ ही 5 हाईवा और 3 चैन माउंटेन मशीन को जब्त कर चारामा थाने में भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। महासमुंद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 11 करोड़ रुपए कार से ले जा रहे 4 आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। पुलिस को आशंका है कि इतनी बड़ी रकम ले जाई जा रही थी तो इससे पहले भी रुपए इधर से उधर किए होंगे। पुलिस रुपए को जब्त कर इनकम टैक्स के हवाले कर चुकी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। डबरा सिटी थाना इलाके में सोमवार को एक अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने मृतक के शव को लेकर NH 75 पर जाम लगा दिया, जिसमें परिजनों की मांग थी कि आरोपी वाहन चालक पर जल्द कार्रवाई की जाए। बिलासपुर जिले के पेंडा रेलवे साइडिंग में रेस्ट बोगी में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस घटना में पूरी बोगी जलकर खाक हो गई थी। रेलवे ने आग का कारण पता लगाने के लिए मामले की जांच करवाई, जिसमें आग का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जांच रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि बोगी में बिजली का पावर कनेक्शन बाहर से लाया गया था। खरगोन जिले के बड़वाह थाना इलाके में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगते ही इसमें सवार 3 युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन कार जलकर खाक हो गई। तीनों युवक एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। जबलपुर शहर को जल्द ही विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर और खूबसूरत ओपन थिएटर की सौगात मिलने जा रही है। जबलपुर स्मार्ट सिटी के इन प्रोजेक्ट्स में 60 करोड़ रुपयों की लागत से बन रहा कन्वेंशन सेंटर खास प्रोजेक्ट है, जिसमें विश्व स्तरीय मापदंडों वाले 3 ऑडिटोरियम का निर्माण भी शामिल है। सेंटर में 200, 300 और 900 सीट क्षमता वाले 3 ऑडिटोरियम का निर्माण किया जा रहा है।
अंबिकापुर शिक्षा विभाग बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है। नए परीक्षा पद्धति से छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक भी रूबरू हो सके, इसके लिए छात्र छात्राओं को जानकारी देने के साथ शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। वहीं परीक्षा केंद्रों में भी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले को लेकर पूरे देश के लोग तरह तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में पन्ना के इस्लामिया मदरसा स्कूल के छात्रों ने रैली निकालकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सभी छात्रों ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते हुए कार्रवाई की जाने की अपील की। पुलवामा में शहीद हुए जवानों की याद में जगदलपुर के शहीद स्मारक और बस्तर यूनिवर्सिटी में कैंडल मार्च निकाला गया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार से कार्रवाई करने की मांग की। कोरिया जिले के सोनहत में परिजनों द्वारा बाल विवाह करने की शिकायत मिलने के बाद महिला बाल विकास और बाल संरक्षण और विशेष किशोर पुलिस की टीम नाबालिग के घर पहुंचे। परिजनों को बाल विवाह न करने की समझाइश देकर विवाह रुकवाया। नाबालिग ने जागरूकता दिखाते हुए परिजनों से छुपकर जिला मुख्यालय बैकुंठपुर पहुंचकर अधिकारियों को जबरन बाल विवाह कराने की जानकारी दी। जांजगीर के शिवनी नारायण में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 170 से ज्यादा जोड़ों की शादी करवाई गई थी। युवा जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री अनिला भेड़िया भी पहुंची। इस दौरान पूर्व विधायक राम सुंदर दास और कलेक्टर नीरज बंसोड़ भी मौजूद थे। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने अब पूरी तरह से पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने से मना कर दिया है। अब खबर है कि सलमान खान ने फिल्म नोटबुक से पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम को निकाल दिया है। खबर है कि इस फिल्म में एक गाना आतिफ का था जिससे अब सलमान खान ने हटवाने की बात कही है। रणवीर सिंह की गली बॉय ने भारत में अब तक 72 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं अब खबर है कि गली बॉय हिंदी में नहीं बल्कि तेलुगु में रीमेक की जाएगी। साथ ही रणवीर सिंह के किरदार में साउथ एक्टर साई धर्म तेज दिखाई देंगे। जल्द ही इसकी ऑफिशियल घोषणा होगी। हाल ही में एक इवेंट में प्रियंका चोपड़ा को देखकर उनकी प्रेगनेंसी की खबर उड़ने लगी। अब प्रियंका की मम्मी मधु चोपड़ा ने इस बात की सच्चाई बताई है। उन्होंने प्रियंका की प्रेगनेंसी पर कहा कि कैमरे का बुरा एंगल था, वो आउटफिट अच्छी थी और कुछ फोटोज में वो ऐसी प्रेग्नेंट लग रही थी। अनिल कपूर ने कहा कि उनकी फिल्म नायक का रीमेक बनना चाहिए। बता दें कि राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म नायक एस शंकर की हिट तमिल फिल्म मुदलवन की रीमेक थी। 2001 में आई फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे एक आम आदमी भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लड़ता है और कैसे एक दिन का मुख्यमंत्री बनने के बाद उसका जीवन बदल जाता है। आशुतोष गोवारिकर की मोहनजोदड़ो बॉक्स ऑफिस पर कोई धमाल नहीं मचा पाई थी। अब खबर है कि हड़प्पा की कहानी पर फिल्म बेस्ड सेलर राइटर फिल्म बनाएंगे जो विनीत वाजपेयी की किताब हड़प्पा ट्रिलॉजी पर आधारित होगी। 1700 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा की कहानी को पर्दे पर लाने की। आमिर खान फिल्मों में हमेशा अपने अलग लुक से फैंस को सरप्राइज करते रहे हैं और अपने हर कैरेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इससे उन्हें अलग अलग लुक के साथ खेलने में मदद मिलती है। इससे वो एक फिल्म में कई लुक्स को अपना सकते हैं। कैटरीना कैफ ने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वो 2019 में सिंगल नहीं रहना चाहती। उन्हें लड़की की तलाश जिसमें 3 खूबियां होनी चाहिए कि वो उन्हें इंप्रेस कर सके। उस शख्स का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए और उससे बदबू नहीं आनी चाहिए। राजामौली इन दोनों अपनी फिल्म RRR को लेकर खबरों में बने हुए हैं। फिल्म रामचरण तेजा और जूनियर NTR के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। फिल्म का बजट 300 करोड़ रखा गया है। राजामौली ने बताया कि उनकी फिल्म अखिल भारतीय फिल्म है जिसे देखकर दर्शक हैरान रह जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू को हर तरफ उनके बयान की वजह से ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में कपिल ने सिद्धू के पक्ष में बयान देते हुए कहा कि सिद्धू को शो से निकालने जैसी मुहिम मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने की साजिश है, जिसके बाद कपिल भी ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। ट्रोलर्स ने उन्हें आड़े हाथों लिया और शो का वॉकआउट करने की बात कह डाली। महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड को रिलीज डेट आ चुकी है। फिल्म 20 सितंबर को रिलीज होगी। फिल्म में अमिताभ बच्चन एक प्रोफेसर के रोल में नजर आएंगे जो गली के लड़कों को इकट्ठा करके फुटबॉल टीम तैयार करेंगे। ये फिल्म झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के फुटबॉल प्रेम पर आधारित है। ऐसा करने से इन बच्चों को जुर्म और ड्रग्स के रास्ते पर जाने से रोका जाएगा।